बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश टेस्ट डिस्कशन FLP 2 A+ सीरीज़ का ये सेकंड FLP है। क्वेश्चन नंबर 1, माई स्पीड लिमिट, द स्पीड लिमिट ऑन मोटरवे इज़ 70 माइल्स एन आर। स्पीड के लिए एन आर होगा और अदरवाइज यूनिट ऑफ मेजरमेंट में मैंगोज आर सोल्ड बाय द किलो और बनानास आर सोल्ड बाय द डजन। Question number 2, to climb dash tree is not to climb dash mountain. To climb a tree is not to climb a mountain. Answer alpha. Question number 3, the train dashed before we arrived at the station. प्रायर एक्शन जो काम पहले हुआ होगा वो पास परफेक्ट टेंस में होगा और जो काम बाद में हुआ है जैसे वी अराइव्ड एट द स्टेशन बाद में पहुँचे हैं तो ये लेटर एक्शन है। लेटर एक्शन टाइम क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है तो पहले वाला हिस्सा पास परफेक्ट टेंस में होना चाहिए था। आंसर आपका डेल्टा हुआ। द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। Question number 4, we sold less fuel this year than we did last year. Answer alpha. अब जिन बच्चों ने डेल्टा लगाया होगा वो इसलिए रॉन्ग किया है, वो then that of उस वक्त आता है जब पहले वाले हिस्से में ऑफ हो। फॉर एग्जाम्पल द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज़ हॉटर दैन दैट ऑफ लाहौर हो सकता था, तो अगर पहले वाले हिस्से में ऑफ नहीं है तो दैन दैट ऑफ लास्ट ईयर आप यूज़ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, आई वुड रादर ही रेस्क्यू 1122 का फार्मूला है। वुड रादर के लेफ्ट राइट में अगर दो सब्जेक्ट हैं तो दूसरा टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो ये आएगा डिड नॉट नो, फर्स्ट ऑप्शन ए। व्हेन यू गेट, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन यू गेट दिस मैसेज, तो अगर टाइम क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो फिर परफेक्ट वाला हिस्सा शैल हैव, विल हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म में आएगा आई शैल हैव लेफ्ट फॉर मुल्तान। लीव फॉर होता रवाना होना। शी हैड जस्ट टर्न ओवर द सपर स्टेक, सपर शाम के खाने को कहते हैं, स्टेक गोश्त के टुकड़े कहते हैं। व्हेन द टेलीफोन रैंग, एक हिस्सा पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो व्हेन या बिफोर वाला हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ऐसे सेंटेंसेस बनावट के लिहाज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। कंडीशनल टाइप 1, 2, 3 ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे। सबॉर्डिनेट कंजंक्शन व्हेन बिफोर से स्टार्ट होने वाले क्लॉजेज वाले सेंटेंसेस भी कॉम्प्लेक्स होंगे। द हायर यू गो द कूलर इट इज़, ये द मोर वी गेट, द मोर वी हैव, द मोर वी हैव, द मोर वी गेट, ये सारे के सारे जो हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ही कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, शी हैड जस्ट टर्नड ओवर द सपर स्टेक व्हेन द टेलीफोन रैंग, रिंग रैंग रंग, रैंग आएगा। आंसर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 8, डिड यू एवर सी बेटर अल्फाल्फा? सी, वॉच, हियर, फील। मैं रिपीट करता हूँ, सी, वॉच, हियर और फील, इनके बाद कोई नाउन आ जाए जैसे अल्फाल्फा आ गया तो आगे आपकी मर्ज़ी है, दो फॉर्म यूज़ हो सकती हैं। ग्रो यूज़ करें आपकी मर्ज़ी, ग्रोइंग यूज़ करें आपकी मर्ज़ी। ग्रोइंग है नहीं तो थर्ड ऑप्शन सी, ग्रो हो गया। यानी फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ हो सकती है, आईएनजी भी। यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगेगी, एक्सेप्शन होगी। अगर कैन सी हो, कुड सी हो, कैन फील हो, कुड फील हो, कैन वॉच हो, कुड वॉच हो, कैन हियर है, कुड हियर हो, तो फिर सिर्फ और सिर्फ आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। यानी आई कैन सी बेटर अल्फाल्फा, ग्रोइंग आ सकता है, फिर ग्रो नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ नंबर ऑफ पीपल प्लूरल होता है इसलिए आएगा ग्रो और द नंबर ऑफ पीपल होता है तो ग्रोस। आंसर अल्फा। हावेवर, क्वेश्चन नंबर 10, हावेवर कॉमा बाय बीइंग सो लॉन्ग इन, लो, लोअर, लोवेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द आएगा। द लोवेस्ट फॉर्म आई गेन्ड एन इमेंस मीन ग्रेट एडवांटेज ओवर द क्लेवर बॉयज़। आंसर आपके पास हुआ जी द लोवेस्ट, सेकंड ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज़ द गुड नावल आई हैव एवर रेड। पहली बात तो ये है कि हैव एवर जो है ये परफेक्ट टेंस की निशानी है। आई हैव एवर रेड, आई हैव एवर रेड। अच्छा, फिर जो एवर जो है ये भी आपको बता रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव अलामत है। द बेस्ट नावल आई हैव एवर रेड, अल्फा में द गुड वजह से रॉन्ग है, बीटा में द बेटर की वजह से रॉन्ग है और डेल्टा में वेल, बेटर, वेल, तो एक एडवर्ब है, हमें सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 12 में दे आर नॉट द ओनली वंस, हु, विच और दैट के बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, हु, विच और दैट से फ़ौरन पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंगली आएगा। हु, विच और दैट से पहले फ़ौरन पहले वाला वर्ड ए में वंस है, वंस प्लूरल है तो डज नॉट नहीं आना चाहिए था, अल्फा रॉन्ग हो गया। हु डू नॉट लाइक, दे आर नॉट द ओनली वंस हु डोंट लाइक द मूवी, बीटा आंसर हो सकता है। दे आर नॉट, सी देखेंगे, दे आर नॉट द ओनली वन, द ओनली वन नहीं, दे है तो ओनली वंस होना चाहिए, तो चार्ली रॉन्ग हो गया। डेल्टा, दे आर नॉट द ओनली वंस हु हैजेंट, हु से पहले वंस है प्लूरल है तो हैवेंट होना चाहिए, तो डेल्टा रॉन्ग हो गया। तो आंसर आपका बीटा हुआ। ए बी सी
में से डी में से बी आंसर है। ए क्यों रॉन्ग है? हु से पहले वंस है तो डजेंट नहीं आएगा, डोंट आएगा। सी क्यों रॉन्ग है? द ओनली वंस आना चाहिए, क्योंकि दे है ना, दे प्लूरल है तो उसके साथ वंस आना चाहिए, और वंस आना चाहिए तो आगे फिर हु के बाद डोंट आना चाहिए। डेल्टा क्यों रॉन्ग है? हु से पहले वंस है तो हैजेंट नहीं हैवेंट आना चाहिए। एक बात और, वन शुड माइंड वंस ऑन बिजनेस, अब वंस के ऊपर अपॉस्ट्रोफी आएगी जब पोजेशन शो हो करनी हो। जब आपने जमा बतानी हो, जैसे वन शुड रिस्पेक्ट, वन शुड टेक केयर ऑफ, वंस अपॉस्ट्रोफी आएगी। नियर एंड डियर वंस ये प्लूरल अब नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 13, द हेड मास्टर लेट द पीपल, लेट के साथ गो पहली फॉर्म आएगी, बाकी सारी फॉर्म टू गो रॉन्ग है, वेंट रॉन्ग है बीटा में, और डी में गोइंग रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 14, आई टोल्ड यू, आई टोल्ड टू यू नहीं होगा, आई सेड टू यू हो सकता है, आई आस्क्ड टू यू भी नहीं होगा। आई टोल्ड यू अबाउट, अबाउट व्हाट? अबाउट लूजिंग, व्हाट का जवाब देने वाला वर्ड आईएनजी वाला हो सकता है। माई क्रेडिट कार्ड, अगर टोल्ड के साथ है तो डिड आई होएगा, आंसर इज बीटा। अल्फा क्यों रॉन्ग है? अल्फा इसलिए रॉन्ग है, डिड आई। अब बात ये है कि आई टोल्ड यू, ये अगर पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो फिर टैग क्वेश्चन नेगेटिव में होना चाहिए था, अल्फा इसलिए रॉन्ग है। सी क्यों रॉन्ग है? आई टोल्ड यू लूजिंग माई क्रेडिट कार्ड, हैजेंट आई, अगर टोल्ड है तो डिडेंट के साथ टैग क्वेश्चन होना चाहिए था, सी इसलिए रॉन्ग है। डेल्टा देखिएगा, आई टोल्ड यू व्हाट लूजिंग, वाई का जवाब होना तो फिर टू लूज आएगा, अगर व्हाट का जवाब होगा तो आईएनजी वाला है। आई टोल्ड यू व्हाट लूजिंग माई क्रेडिट कार्ड, आई डिडेंट, डिड आई होना चाहिए था। एक बात याद रखिएगा, आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू स्टेटमेंट ठीक हो सकती हैं। आई डिड नॉट टेल यू, आई डिड नॉट टेल यू, आई डिड नॉट टेल यू स्टेटमेंट ये ठीक हो सकते हैं शुरू वाली टैग क्वेश्चन में, लेकिन टैग क्वेश्चन में पहले वाला जुमला कभी इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता, डिड आई टेल यू नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, टू हाइड हिज इनसिक्योरिटी ब्रेटन ऑफन एक्टेड लाइक ए डैश सो दैट ही कुड मेक पीपल लाफ, तो लोगों का साथ उसको मस्खरा कहते हैं, बफून, आंसर हुआ जी अल्फा आपका। बाकी देखिए, मार्टायर शहीद को कहते हैं सोबर सीरियस, संजीदा को कहते हैं रेशिस्ट, कहते हैं नस्ल परस्त को। क्वेश्चन नंबर 16, एनचेंटेड, अट्रैक्टेड, डेजर्ड, अट्रैक्टेड, लाइक्ड, अमेज्ड, डेज्ड, ऑड, पॉजिटिव मीनिंग है। अपॉल्ड नेगेटिव था, शॉक्ड, अपसेट, हॉरिफाइड, डिजेक्टेड, सैड, डाउन, अनहैप्पी, इम्बोस्ड मीन कार्ड, कंधा कार्य करना, स्टैम्प्ड, मार्क्ड, रेज्ड। क्वेश्चन नंबर 17, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। द आर्कटिक इज a region located around the North Pole and is characterized by cold temperatures, long winters, and a unique ecosystem. Ecosystem माहौलियात का. It is home to a variety of flora and fauna. Flora plants को कहते हैं, fauna animals को कहते हैं, including polar bears, seals and whales. The Arctic is home to indigenous mean local, native, aboriginal, local, native, aboriginal communities who have lived here there for thousands of years. अब देखें, अगर 1000 के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू हो ना 1, तो फिर आप एस नहीं लगाएंगे, 1000 कहेंगे और फिर ऑफ भी नहीं आएगा, 1000 ईयर्स। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो तो फिर आप थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है, स्कोर्स ऑफ ईयर्स अगो, स्कोर्स कहते हैं 20 को। क्लाइमेट चेंज इज़ अ मेजर कंसर्न इन द आर्कटिक as rising temperature are causing polar ice caps to melt, threatening the survival of many species. What is the Arctic region characterized by? Out of these 4 options, answer D. The Arctic region is characterized by cold temperatures, long winters and a unique ecosystem. Same lines पैराग्राफ के अंदर मौजूद है, आपने स्कैन करके ले आना है, आंसर डेल्टा। और स्पेलिंग के एलिजियंस कहते हैं इल्ज़ाम को, ALLEGIANC, allegiance. Answer is alpha. This is the end of your test discussion. Wish you all the very best as we are nearing our final exam. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.